नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हमारे साथ में पवन मनुचा हैं जो समाजवादी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। पवन मनुचा जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। पवन मनुचा जी, अभी व्यापारियों के लिए जो कोरोना और सारी चीज़ों को लेके लोग परेशान से, जीएसटी को लेके, तो आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से व्यापारियों को रुझाने की कोशिश है? देखिए, रुझाने की कोशिश नहीं है, जो सत्य है वही है। मेरा एक नारा है जो मैं लगातार लेके निकला हूँ और प्रदेश में आप मेरे हालात देख के लग सकते हैं कि हम लोग सुबह से निकले हैं और नारा यही है, व्यापारी हूँ बेहतर चुनूंगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग व्यापारी पॉलिटिक्स से आते हैं और बेसिकली काम ही हमारा व्यापारी है, दिन भर लोगों को डील करना है। मैं आपको एक विश्वास दिला देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको सब लोग बनियों की पार्टी कहा करते थे, मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में व्यापारी का जो आधा वाह होता है ना, उसको भी नहीं डाला। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि व्यापारी के आधे वाह को भी उस पार्टी में नहीं डाला। और हमारे मैनिफेस्टो में देखिए, जिसको मैंने बनाया है, और मैं ये पूरा मैनिफेस्टो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा मैनिफेस्टो है मेरा, और ये पूरा मैनिफेस्टो मैं हर जगह बांट रहा हूँ। और मेरा इसमें यही है, जनता बड़ी बेचैन है प्रदेश की, वापस गद्दी पर बैठे अखिलेश जी। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह कि देश में पहली ऐसी सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिन्होंने 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिले? रजिस्टर्ड व्यापारी हो, चाहे जीएसटी का व्यापारी हो, चाहे ठेले खोमचा रेडी खोमचे का व्यापारी हो, नगर निगम के लाइसेंस व्यापारी हो, ये व्यापारी हो, 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम देने का काम करने जा रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जो विश्व में 5 लाख का मेडिक्लेम व्यापारी देने जा रही है। 10 लाख रुपए दुर्घटना बीमा देने जा रहे हैं हम लोग। आपने देखा होगा, कोरोना में कई हमारे एसेंशियल गुड्स के व्यापारी जो हैं चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार को कुछ नहीं मिला, उनके बच्चे अनाथ हो गए। अभी आत्महत्या की बागपत में एक व्यापारी ने, आपने देखा, जो अपने आप को भक्त भी कहते थे। तो अब भक्तों की आंखें खुल रही हैं और मैनिफेस्टो पे बात होगी, जो वचन पत्र दिया है उस पर बात होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहली बार व्यापारी सुरक्षा का आयोग बनने जा रहा है। और व्यापारी के लिए एक अलग से, जैसे 100 नंबर बना, जो विश्व की सबसे बड़ी टीम आई और देश दुनिया से लोग आए, वहाँ से देख के आए, यहाँ पर 100 नंबर बना, उसी में एक नया हेल्पलाइन नंबर बनने जा रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन की व्यवस्था होने जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम छोड़ के क्लियरेंस का कर रहे हैं। हम लोग हर बार सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं, लेकिन सिंगल विंडो हमारे देश में कुछ है ही नहीं। ना सिंगल जीएसटी, ना सिंगल जीएसटी में 1100 नहीं 1300 कुछ अमेंडमेंट हुए, 1370, और आज तक जीएसटी ना अधिकारी को समझ में आया, ना व्यापारी को समझ में आया। तो ऐसी सरकार को हटाना, और ऐसी सरकार को हटाने का दायित्व हम व्यापारियों का ही बनता है। और देश की रीढ़ की हड्डी होने के नाते हमारा धर्म ज़्यादा बनता है, और हम अपने धर्म में निकले हैं। हम अपने धर्म में निकले हैं, अपने नेता के मैनिफेस्टो को लेके निकले हैं, उनकी बातों को लेके रखें। छोटे और रेहड़ी व्यापारियों के लिए जो समस्या है कि लोग हटा देते हैं, कर देते हैं, इस तरीके की किसी व्यवस्था का प्राविधान लेके या किसी विजन लेके आप लोग मार्केट में हैं? आपको 5 साल पहले का गोमती रिवर व्यू याद है? आपने देखा होगा, याद है? तब भी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ताज में कई बैठकों में जाते थे, जब इन्वेस्टर मीट होती थी, या इंदिरा गांधी पहचान जाते थे। आज तक वहाँ कोई व्यापारी हटा था? वहाँ पे ठेली कोमचा का, वहाँ पर रात को सारे लोग परिवार से, मैं श्रृंगार नगर रहता हूँ, सारे लोग परिवार से अपने बच्चों को लेके ऊपर का सनरूफ खोल के जाते थे और वहाँ एंजॉय करते थे। रात को ताज़ी ताज़ी खुशबू आती थी, और आज वहाँ बदबू आ रही है। और जब ये मुख्यमंत्री जाता है तो ठेले कोमचे रेड़े को मार के हटा दिया जाता है। अभी भी यहाँ रोज़ पार्टी कार्यालय के सामने आप देखो तो आप यहाँ पर ये ठेले कोमचे वाले खड़े हैं और आगे खड़े हैं, किसी को हटाया जाता है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपने औरैया में एक सुना होगा, एक उन्होंने बयान दिया जो बहुत ही मजबूत बयान है, जो गरीबों के साथ अन्याय करेगा वो हमारे को वोट मत दे, जो तोड़ेगा कानून वो हमारे को वोट मत दे। ये आरोप लगाते हैं व्यापारी। हम व्यापारिक सुरक्षा आयोग बनाने जा रहे हैं। जब हम किसी आयोग का गठन कर देंगे तो सबसे अच्छी सुरक्षा तो हम ही देने जा रहे हैं व्यापारियों को, और किसी छोटे व्यापारी का हनन नहीं होगा, कभी भी अवैध वसूली नहीं होगी, कभी भी छोटे व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा। कोई भी पुलिस वाला ज़बरदस्ती व्यापारी को परेशान नहीं कर पाएगा। रेहड़ी ठोंचे के व्यापारी एक सीमा तय कर देंगे हम लोग, पीली पट्टी खींच के, और सब अपना खुल के काम करेंगे, और लिक्विडिटी का काम होगा, और इस देश का आगे उद्धार होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि प्रदेश में जो भी यहाँ पर हमारा व्यापारी है वो खुशहाल होगा। माननीय अखिलेश यादव जी के गद्दी पे बैठने के बाद, 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद, सबसे ज़्यादा अगर होली बनाई जाएगी तो व्यापारी होली बनाने का काम करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ। लगभग कितना आश्वस्त है आप व्यापारियों को लेके? व्यापारी कितने व्यापारी लगभग आपके साथ में आ रहे हैं? कितना परसेंट अगर बात की जाए तो? मैं इसलिए आश्वस्त हूँ कि मैं लखनऊ व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ। मैं चुना हुआ महामंत्री हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का नेता जरूर हूँ, लेकिन मैं चुना हुआ महामंत्री हूँ।
जब मैं अभी हजरतगंज गया था माननीय राजेंद्र चौधरी जी के साथ, तो आपने देखा होगा आज हजरतगंज ट्रेडर एसोसिएशन के पूरे व्यापारी सड़कों पे थे, आज जनपद बाज़ार के पूरे व्यापारी सड़कों में थे, हलवासिया के व्यापारी सड़कों में थे। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, पश्चिम से आवाज़ उठ चुकी है और व्यापारी ने वहाँ की आवाज़ उठाते हुए दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा व्यापारी है। आप सहारनपुर की सीट को देख लीजिए, सहारनपुर की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं हम, तमाम ऐसी सीटें जहाँ व्यापारी है। दूसरे चरण में व्यापारी ने खुल सपोर्ट दिया है और यहाँ तक आते आते चौथे चरण में 5वें चरण में हम सरकार बना लेंगे। लखनऊ शहर में हैं आप, ये ज़्यादातर कहा जाता है कि भाई जो शहर वाली सीट बीजेपी की, तो यहाँ पे कितनी सीटों की लग रहा है कि आप निकलवा ले जाएंगे? हम यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड में आएंगे। हम लखनऊ शहर और ज़िले की ज़्यादातर सीटें 100% 9 सीटें हम जीतेंगे और व्यापारी वर्ग वहाँ पर बड़ी तादाद में वोट करेगा। मैं आपको एक विश्वास और दिलाता हूँ, जो छोटे तबके का व्यापारी है, जो 2 साल में कोरोना से बहुत पिछड़ चुका है, वो सबसे ज़्यादा वोट करेगा, वो सबसे ज़्यादा आगे रहेगा। आज हम आप जो अर्बन्स हो गए हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन अर्बन हम लोग ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चले गए हैं, ज़्यादा उसमें कम्युनिकल हो गए, ज़्यादा सोचने लग गए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमारा व्यापारी, अब जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो ये हमारा चिकन का कारोबारी है। आप जब लखनऊ चौक में जाएंगे तो आप देखेंगे पाल चिकन की 3 दुकानें हैं। ये यहाँ पर क्यों खड़ा है समाजवादी पार्टी में? क्योंकि ये खुल के यहाँ पर साथ दे चुका है, क्योंकि इसका कारोबार कोरोना के टाइम में और पहला ऐसा चिकन का कारोबार था। चिकन कारोबारी लखनऊ की फेमस पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड है, उस पर सरकार ने टैक्स लगाने का काम किया है। तो उस सरकार ने इस पर टैक्स लगाने का काम किया है, तो ये व्यापारी हमारे साथ है। ये भूपेंद्र सिंह पिंदा है, ये व्यापारी आलमबाग के प्रसिद्ध व्यापारी हैं। आप इनसे पूछेंगे, आज ये मजबूर हो चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं यातायात से, दूसरी परेशानियों से, इस सरकार की जीएसटी पॉलिसी से, इस सरकार की लगातार पर्चों की पॉलिसी से, क्योंकि पर्चे बहुत हैं इनके पास, लिखा पढ़ी बहुत है, काम नहीं है, लिखा पढ़ी बहुत है। तो उससे परेशान होने के बाद हमारे साथ आ चुके हैं। आज़ाद नगर की बंटी है, तमाम ऐसे व्यापारी हैं जो निकल चुके हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि व्यापारी पूरा साथ है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और ये नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप मेरे बाज़ार भी जाओगे तो आप पता करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्यापारी कहाँ पर जा रहा हूँ। मैं आपसे कहूँगा भी कि आप बाज़ारों में जाओ, आप देखिए कुछ लोगों के अंदर ज़रूर चश्मा लगा होता है, लेकिन जब पेट पे बात आती है ना तो बड़ा से बड़ा चश्मा उतर जाता है। पेट पे बात आ चुकी है। ठीक, धन्यवाद। ये थे व्यापार महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं व्यापारी संघ के महामंत्री, जिन्होंने खुलकर व्यापारियों के बारे में बात रखी और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी इस समय समाजवादी पार्टी के साथ में है और समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, लखनऊ।